कि कहीं नॉर्मलाइजेशन उन पर भी कोई ऐसा असर ना दिखाए। देखिए नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अरे अभी छात्र को मुआने के चक्कर में कुछ कर सकता है सभी। आंसर की तो आयोग ने खुद स्वीकार किया है। ये लड़के फील्ड धर ले और हल्का क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हल्का क्वेश्चन गलत ना हो, अब भारी क्वेश्चन छूटे नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएसएससी 2213 दरोगा की बहाली के लिए 26 दिसंबर को पीटी की परीक्षा ले चुकी है और जिसमें काफ़ी बवाल मचा इस बात को लेकर कि सिलेबस से बाहर सवाल किए गए थे। अब लड़के ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब रिजल्ट आएगा, पीटी का मेंस की परीक्षा कब होगी और कैसे खुद को लड़के तैयार करें। साथ ही साथ क्या नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी कुछ तकलीफ और झटके देगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ने आरआरबी को हिला कर रख दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान, जिन्हें दरोगा गुरु के नाम से भी हम जानते हैं। सर, आपका लाइव नेशन 7 में स्वागत है। थैंक्स अ लॉट। सर, कई मुद्दे हैं बात करने के लिए, जिसमें सबसे पहली बात कि दरोगा में जिस तरह का सवाल पूछा गया, तो अब जो आरआरबी ने रिजल्ट जारी किया है, तो अब लड़कों में ये डर है कि कहीं नॉर्मलाइजेशन उन पर भी कोई ऐसा असर ना दिखाए। कि 2213 में 2213 में देखिए, अभी कुछ भी कहना इसलिए उचित नहीं होगा कि बच्चे और शिक्षक सोच रहे हैं कुछ, सरकार और आयोग कर रही है कुछ। 2 सीटिंग में एग्ज़ाम हो या 2 दिन एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम आयोग लेती है, परीक्षा बच्चे देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। और नॉर्मलाइजेशन एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन कब? जब उसको सुविधापूर्वक नियमानुसार किया जाए, जिस तरह से आरआरबी में करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उस तरह से 2213 वाला में नॉर्मलाइजेशन मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। लेकिन अगर होता है तो यह बच्चों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, क्योंकि बच्चे आपको ये कभी सोच के नहीं जाते कि किसको, ये तो लॉटरी वाली सिस्टम हो जाए कि जिसका क्वेश्चन भारी मिल गया या हल्का मिल गया, एक का किसी का 37 नंबर बढ़ गया, किसी का 27 नंबर बढ़ गया, किसी का 27 नंबर घट गया, 37 नंबर घट गया, किसी को 2 नंबर मिला। ये तो लॉटरी वाली बात हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को चेतना चाहिए और आयोग को भी चेतना चाहिए, और कम से कम बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से सामत से घिरे हुई है और बच्चे बेचारे व्याकुल हैं, बर्बाद हैं, अगर तनाव से ग्रसित हैं। तो इस परिस्थिति में सरकार हो, आयोग, मैं तो दरोगा के लिए यही कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उनके साथ है, उनके पास है, सामान्य प्रशासन भी उन्हीं के पास है, कि माननीय मुख्यमंत्री को जिस तरह से शराबबंदी में, जिस तरह से अन्य चीज़ में आगे बढ़ के आए हैं, उसी तरह उसमें भी इसमें सामने आए और बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। तो मतलब क्या लग रहा है सर कि जिस तरह का सवाल पूछा गया, क्योंकि ये लड़के का कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल था, यानी कि सवाल टफ माना जाए इसको, अब ऐसे में क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि नहीं, तो सरकार इसके पहले नहीं किया था। सरकार अब जाने के इससे पहले नहीं किया था, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन करे भी तो क्या 2 सीटिंग में पहले कभी परीक्षा हुई है? हर 17 हो, 24 46 हो, दोनों की परीक्षा 2 सीटिंग में हुई थी, और उसमें सरकार ने उसमें तो नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब इसमें क्या लग रहा है? इसमें अरे अभी छात्र को मुआने के चक्कर में कुछ कर सकता है सभी सब। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ, डायरेक्ट आयोग से भी नहीं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है सामने आकर उनको हस्तक्षेप करने का। अगर उज्जवल बिहार, उज्जवल भविष्य और छात्रों के हित की बात आप सोचते हैं तब, वरना कह दीजिए कि आप लोग किसी भी तरह की नौकरी के लिए योग्य नहीं है, जाइए आप लोग पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए, या कुछ अन्य काम कीजिए, या दूसरे देश में, दूसरे राज्य में चल जाइए नौकरी करना। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का पुनीत कर्तव्य बनता है कि सामने आए और सामने आके स्पष्ट रूप से दखलंदाजी करके इस प्रक्रिया को साफ करें, ताकि बच्चों पर पड़ने वाला आघात, जो चौतरफा आघात पड़ रहा है, उससे बच्चों को मुक्ति मिले और पढ़ने वाले बच्चे की नौकरी हो। सर, आंसर की आंसर की तो आयोग ने खुद स्वीकार किया है, और आंसर की आयोग को देना होगा।
तो आखिर आप कब देंगे जब लोग अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? और रिजल्ट का इंतजार अभी लड़के कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। तो यूट्यूबरों का करामात है कि बोलने के 30 को आ रहा है, एक को आ रहा है, 2 को आ रहा है। देखिए 6 फरवरी को सोचिए मत, 15 फरवरी से पहले रिजल्ट के बारे में सोचिए मत। और रिजल्ट के पहले इनको आंसर शीट विथ आपत्ति पत्र कि जो बच्चों को आपत्ति है इनको देना होगा, और उसके बाद ये रिजल्ट दें। 15 फरवरी के बाद दें, मार्च में दें, जब दें, लेकिन उसके बाद ही दें। लेकिन पहले ये आंसर शीट जारी करें, और आंसर शीट जारी करने के बाद पता चलेगा कि इन्होंने कैट माने बिल्ली बताया है कि कैट माने गधा बताया, क्योंकि अभी अंधेरा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। ये तो जिसको मना बना दीजिए, जिसको मना छाड़ दीजिए, उस तरह की प्रक्रिया हो गई। और ये तानाशाह है, तानाशाह प्रक्रिया है, इस पर रोक नहीं लगी तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ खिलवाड़ होगा। और छात्रों के साथ खिलवाड़ होगा तो छात्र सरकार बनाते हैं, छात्र सरकार गिराते भी हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो सर रिजल्ट जैसा आपने बताया तो 15 फरवरी अभी पहले नहीं। 15 फरवरी से 15 रिजल्ट फरवरी पहले नहीं। नहीं, तो फिर मेंस की परीक्षा का अगर लड़के सवाल करें कि कब तक एक्सपेक्टेड है? जो इसका भी हमने बताया कि 60-62 जिसका भी जनरल में है, 60-62 प्लस है, वही लड़के फील्ड धर लें और 2 घंटा फील्ड को दें। जहाँ भी बालू पर दौड़ने को अभी मौका मिला तो बालू पर दौड़ें, और बाकी पढ़ाई में लगे रहें। जब प्रक्रिया हो सामने आएगी ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। अभी तो लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आने जा रहा है, और अभी मैं चाहूँगा भी नहीं, और बच्चों से कहूँगा कि अभी रिजल्ट मत मांगे, पहले वे अपना आंसर शीट जारी करें। ऐसा नहीं कि बोल दे कि जिस तरह 2009 में हुआ था कि गायत्री मंत्र कहा है तो बता दे। आयोग कह रहा था कि सामवेद में विवाह कितने प्रकार का होता है, तो आयोग कह रहा था 2 प्रकार का, और वैसा कर दिया। उसी में नियुक्ति भी हो गई, 160 लोगों की नियुक्ति भी हो गई गलत मार के। तो ऐसा न हो, इसलिए आंसर शीट जारी करना सबसे पहली प्राथमिकता है। रिजल्ट से अधिक प्राथमिकता है आंसर शीट और आपत्ति पत्र जारी करना। तो सर ऐसे में लड़के अब जब आपका कहना है कि 15 फरवरी से पहले पीटी का रिजल्ट नहीं आएगा, तो जब रिजल्ट आएगा पीटी का तो फिर उनके पास तो ज़्यादा समय नहीं होगा। मतलब कितना दिन में फिर लगता है कि पीटी 2 महीना तो समय मिलना चाहिए। 2 महीना, तो उस 2 महीने में क्या मतलब अभी से लेकर जो रिजल्ट का समय है, मतलब जो लड़के आप जैसा बता रहे हैं कि 60 से ऊपर जिनका आ रहा है या 60 तक आ रहा है कट ऑफ, तो वो अपने आप को किस तरह से मेंस के लिए तैयार करें? देखिए पूर्णतः पहले जो इन्होंने पढ़ा है पीटी में, जो पहले पीटी में इन्होंने पढ़ा है, तो पीटी में इन्होंने कम नहीं पढ़ा है। पूरा यूट्यूब चैनल को छोड़ के ये लोग टेक्स्ट बुक का जो किताब जो इन लोग पढ़ा उसको रिवाइज कर दें, और सेट जो मेंस का मुख्य परीक्षा का सेट आया है, विभिन्न पब्लिकेशन का आया है सेट, उस क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, और हल्का क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हल्का क्वेश्चन गलत ना हो, अब भारी क्वेश्चन छूटे नहीं, ताकि अगर वो इडली बनाने का पूछ रहा है तो कम से कम पुआ बनाने की विधि जाने, और पढ़ते रहें ये सोच कर कि वे पास हैं। क्योंकि 2 महीना के अंतर्गत फिजिकल ठीक करना और साथ साथ पढ़ाई भी करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान होगा। इसलिए फील्ड धरे, जिनको भी लग रहा है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, और क्या परिस्थिति होती है रिजल्ट की तो क्या कहा जाए, लेकिन फील्ड धर ले 2 घंटा और पढ़ाई शुरू कर दें टेक्स्ट बुक के साथ क्वेश्चन हल्का टफ सब बनाएं, और इस बार ना उस पार, आपकी बार डबल स्टार जैसी भुलावे जहाँ से में नहीं आवे, पढ़ते रहें। निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी, यह मेरा विश्वास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि वे अब वक्त आ गया है आपको बाहर निकल के इस पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी क्रियाकलाप को दर्शाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो गुरु रहमान ने साफ तौर से ये बात कही कि रिजल्ट 15 फरवरी से पहले पीटी का आने की संभावना नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने लड़कों को ये कहा कि वो अपने आप को माप लें कि अगर 60 तक नंबर आया है तो फिर वो फील्ड पकड़ें और मेंस की तैयारी में जुटें, और साथ ही साथ जो नॉर्मलाइजेशन का सवाल है उस पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। इस तरह हम लगातार आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे, युवाओं के मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फेसबुक पेज को हमारे लाइक करें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।